नवंबर का महीना पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। नवंबर की जो तैनाती है, नवंबर के महीने में एक अहम इदारे की तैनाती वो काफ़ी दिलचस्प मरले में दाखिल हो रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी उसी के गिर्द घूम रहा है। अगर बात की जाए वफाकी हुकूमत के आगे इसके मुद्दत पूरी होने की, तो वो भी इसी के गिर्द घूम रही है कि क्या वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या फिर इसी तैनाती के ऊपर कुछ इनके भी हो जाएंगे जो मुख्तलाफात हैं। जैसे तहरीक इंसाफ के भी गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में एक तैनाती के ऊपर अख्तलाफात हुए थे। इसी वजह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता किया गया था। अब देखना है कि क्या ये तैनाती कुछ असलूब तरीके से होगी या नहीं। कुछ उस इदारे की तरफ से कुछ नाम भेज दिए गए हैं वफाकी हुकूमत को तैनाती के लिए। उनमें जो कुछ नाम है जो काफ़ी दिलचस्प नाम है। जनरल फैज़ हमीद का भी नाम भेज दिया गया है और जनरल आसिम मुनीर का भी नाम भेज दिया गया है। लेकिन काफ़ी दिन इस समरी को रोका गया था। एक इदारे की जानब से ये समरी रोकी गई थी कि कुछ नाम थे जो वो भेजना नहीं चाह रहे थे और वफाकी हुकूमत बाज़िद थी कि वही नाम भेजे जाएं ताकि वो उन्हीं लोगों को अपॉइंट करे। तो यही तहरीक इंसाफ ने जो गलती की थी अपने दौर में, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गलती की थी, शायद वही गलती दोहरा रहे हैं इस वक्त नून लीग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उसी गलती के ऊपर है। तो 5 नाम भेज दिए गए हैं एक इदारे की जानब से। उसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम है, सैर शमशाद मिर्जा का नाम भी भेज दिया गया है। इसके साथ साथ जनरल अजहर अब्बास हैं, जनरल नुमान है, जनरल फैज़ हमीद का भी नाम भेज दिया गया है। अब देखना ये है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो किसको अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ। दूसरी जानब जो वफाकी हुकूमत में कुछ काफ़ी जो इत्तेहादियों के मामलात हैं वो भी गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं और इनकी जो बेचैनी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर पाकिस्तान को धमकी दी है और धमकी मेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी कुछ उनकी जो बेचैनी है उसको उन्होंने अपनी ज़बान ज़द-ए-आम कर दिया है। इससे मालूम होता है कि वफाकी हुकूमत के अंदर भी कुछ गड़बड़ है। वफाकी हुकूमत इस वक्त कुछ अहम पॉइंटमेंट के ऊपर आपस में भी कुछ लोग नाराज हैं, कुछ तैनातियां हैं जो कुछ वफाकी वुज़रा भी कुछ आपस में कुछ पोर्टफोलियो की वजह से नाराज हैं। कुछ वुज़रा कह रहे हैं कि हमें इंटरफेयर किया जा रहा है, हमारी वजारतों के अंदर बहुत सारी इंटरफेयर है तो हमें काम करना मुश्किल है, हमने जाके आवाम को जवाब देना है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो हमें इतना ही डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, हम अपने हलकों में लोगों को फेस नहीं कर सकते। तो क्या इस तरह नून लीग आगे जो इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन है, 1 साल से भी कम अरसा रह गया जनरल इलेक्शन में, अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर भी 1 साल से कम अरसा है इस हुकूमत के पास, तो क्या ये हुकूमत जाके आवाम को फेस कर सकेगी? ये पार्लियामेंटेरियंस, ये वफाकी वुज़रा, खास तौर पे जो नून लीग के वुज़रा हैं वो जाके अवाम को फेस कर सकेंगे? वो वोट ले सकेंगे? जो अवाम के साथ उन्होंने कमिटमेंट की है, जो अवाम के साथ वो जो वादे करके आए हैं, क्या इन वादों से वो पूरा उतर सकेंगे? तो काफ़ी जो वुज़रा हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, अपनी लीडरशिप के साथ वो नाराज़ हैं। हमारी भी कुछ वुज़रा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई तो वो नाराज़ दिखाई देते हैं। वो भी कहते हैं जी हमारी जो लीडरशिप है उन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, अपने केस बचाने के लिए, अपने साजिशें के लिए हासिल करने के लिए उन्होंने ये इक़्तिदार हासिल किया और हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमारे हाथ काटे हुए हैं, तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ ऐसे लोगों के पास इख्तियारात हैं जिन्होंने जाके आवाम को फेस नहीं करना और ये काफ़ी जमातें हैं जिनकी हमें जो इत्तेहादी हैं वो ब्लैकमेल करते हैं। अब नून लीग के वुज़रा भी ये हमें दिखाई दे रहे हैं कहते हुए कि हमें हमारे इत्तेहादी ब्लैकमेल करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी एक दिन ये कहा कि वह इत्तेहादियों की हुकूमत है, मुझे तो कभी उधर से किसी को मनाना पड़ जाता है, कभी वो नाराज हो जाता है, उसको मनाता हूं तो दूसरा नाराज हो जाता है, कभी कोई वजारत की डिमांड कर लेता है, कभी कोई वजारत की डिमांड कर लेता है। तो दूसरी जानब शहबाज शरीफ अपने भाई और अपनी भतीजी और नून लीग की जो कुछ लोग हैं उनके बंवर में फंसे हुए हैं, अगर उनकी बात नहीं मानते तो वो भी नाराज दिखाई देते हैं। इसहाक डार, खासतौर पर नवाज शरीफ ने जो इसहाक डार को मुल्क में भेजा है वो भी उन्होंने एक शहबाज शरीफ के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस के लिए भेजा हुआ है। इसहाक डार, शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो डमी किस्म के वज़ीर आज़म बन के रह गए हैं। तमाम इख्तियारात और ताकत का जो मंबा है वो इसहाक डार के गिर्द घूम रहा है। शहबाज शरीफ को कुछ भी स्टेप लेने के लिए लंदन की तरफ देखना पड़ता है, अपने भाई की तरफ देखना पड़ता है, लेकिन इसहाक डार जो है ना वो अपनी मर्जी से कुछ फैसले कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म, हालांकि वो वज़ीर आज़म की कैबिनेट का हिस्सा है, वो वज़ीर हैं।
शहबाज शरीफ के अंडर हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं जो वो शहबाज शरीफ को बताए बगैर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को उन चीजों का इल्म भी नहीं होता जो वो इसहाक डार कर रहे हैं इस वक्त। तो इसके साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी एक ट्रिप का पत्ता खेलते हुए लॉन्ग मार्च को और तूल दे दिया है, ताकि ये लॉन्ग मार्च और चलता रहे। ये जो तकर्री है, इस तकर्री के ऊपर वो खुल के खेल सकें। वो उनका जो लॉन्ग मार्च का जो तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, उनका भी यही कहना है कि हमें जो हमारी जो लीडरशिप का जो असल फोकस था वो इस तैनाती के ऊपर है। और आप भी सुन रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को, जो गोली लगने से पहले जब भी वो कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे तो वो इसी के ऊपर उनकी जो गुफ्तगू थी वो घूमती थी। अब भी वो जब अपने कारकुनान के साथ जमान पार्क लाहौर से जब कारकुनान को से गुफ्तगू करते हैं, खिताब करते हैं शाम के वक्त, तो वो उनका यही होता है कि तैनाती के ऊपर वो खुल के बोलते हैं। तैनाती के ऊपर उनका बहुत सारा फोकस है। शायद उनका यही ज़हन है कि ये तैनाती है, यही उनका आगे फ्यूचर डिसाइड करेगी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क्या कौन सी जो शख्सियत है वो आती है पिंडी की जानब से, किसको अपॉइंट किया जाता है, खासतौर पर पिंडी का फोकस किसके ऊपर होता है और वफाकी हुकूमत किसको अपॉइंट करती है। तो वो खास तौर पे इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं कि अगर ये तैनाती उन्हीं के कोई पसंदीदा शख्सियत की हो जाती है तो उनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। और इसी वजह से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी कुछ बैकडोर राब्ते रखे हुए हैं, वो भी कुछ लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा भी इस तरह, परवेज खटक भी कुछ अहम रोल के इसमें अदा कर रहे हैं, शामत कुरैशी, असद उमर भी कुछ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। तो काफी जो है सियासत के अंदर पिंडी की जानब देखा जा रहा है और पिंडी की जो अपॉइंटमेंट है इसके ऊपर पाकिस्तान की सियासत जो घूम रही है। और बात की जाए अगर खित्ते की सियासत की तो वो भी इसी के गिर्द घूम रही है कि पिंडी की तरफ से कौन किस शख्सियत की अपॉइंटमेंट होती है। खास अपॉइंटमेंट तो ये प्राइम मिनिस्टर का ने करनी है, लेकिन इसके अंदर पिंडी का अपना बहुत सारा अहम किरदार है। तो पिंडी की जानब से किस शख्सियत के कुरा फाल निकलता है तो वो बहुत मैटर करेगा पाकिस्तान की सियासत में। इसके साथ साथ कुछ ये भी बातें सुनाई दे रही है कि मार्च के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मार्च के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, फेब के आखिरी वीक में शायद असम्बलियां डिसोल्व कर दी जाए और मार्च के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो एक तैनाती के ऊपर मुनस्सर है। अगर ये तैनाती हो जाती है, कोई न्यूट्रल आता है, तो फिर ये इन इत्तेहादियों के साथ चलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त BNP मैंगल के जो तफजात हैं वफाकी हुकूमत के साथ वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा तफजात हैं। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस के जो मामलात हैं उसके ऊपर अख्तर मैंगल काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ MQM भी काफ़ी नाराज दिखाई दे रही है। उनके साथ जो पीपल्स पार्टी ने वादे किए हुए थे वो वादे नहीं उनके पूरे हो रहे हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी के साथ और MQM की जो दूरियां वो बढ़ती जा रही हैं। और ख़ास तौर पे कराची के अंदर जो मामलात हैं पीपल्स पार्टी ने वो अपने हाथ में रखे हुए हैं और नून लीग और जो उसके अंदर जामन का किरदार अदा कर रही थी, अब नून लीग को पीपल्स पार्टी भी ब्लैकमेल कर रही है कि आपकी हुकूमत के अंदर हमारा सबसे बड़ा रोल है, तो अगर हम पीछे हट गए जिस हुकूमत का चलना मुश्किल है, फिर बेशक जितने मर्जी इत्तेहादी आप साथ मिला लें, सारे इत्तेहादी भी आपके साथ खड़े रहें, अगर हम पीछे हट जाते हैं तो आपका चलना मुहाल है। इस वजह से तहरीक इंसाफ भी इसके काफी ज्यादा फायदा उठा रही है। तहरीक इंसाफ भी देखो कि पुलिस के ऊपर गामजाना है कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी और MQM के इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। MQM कराची के अंदर अपना हिस्सा मांग रही है, जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं वो उसके ऊपर उनका काफी जो है नाराज दिखाई दे रही है। उसके बाद हल्का बंदियां हैं, बल्दियाती इलेक्शन हैं, इसके वजह से MQM काफी नाराज दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुकर्रर किया हुआ, इसके ऊपर भी काफी जो है नाराजगी उसकी है MQM की है। इसके साथ साथ कुछ और भी जमातें हैं, ANP खासतौर पे KPK के अंदर, वो भी इस वक्त वफाकी हुकूमत से नाराज दिखाई दे रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने कमिटमेंट जरदारी के साथ की थी तो हम जरदारी के साथ खड़े हुए, हम इस हुकूमत के साथ नहीं है। अगर जरदारी इस हुकूमत के साथ खड़ा है तो शायद हम खड़े रहें, वरना हमारा इस हुकूमत के साथ खड़ा होना भी मुश्किल है। इसी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ दिखाई देते हैं, नाराज दिखाई देते हैं। उनका यही है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर कुछ ऑपरेशन किया जाए, कुछ इनके खिलाफ क्रैकडाउन बड़ा किया जाए, KPK के अंदर खास तौर पे कोई
गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत इस वक्त मुश्किल में है कि वो गवर्नर राज लगाती है तो जमहूरियत की बात करने वाले फिर ये किस तरह अवाम को फेस करेंगे, कैसे अवाम को जवाब देंगे। ये जो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं, अगर वो जाके KPK के अंदर गवर्नर राज लगाते हैं तो काफी मुश्किल हो जाएगा उनको अवाम को फेस करना, अवाम को जवाब दे होना उनके लिए मुश्किल होगा। इस वजह से मौलाना फजल रहमान भी नाराज दिखाई देते हैं वफाकी हुकूमत से। तो इस वक्त शहबाज शरीफ काफी जो है ना वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। कुछ वफाकी वुज़रा हैं जो उनके गिर्द के जो उनके सर्कल के लोग हैं वो भी काफी इस वक्त हमें नफ्सियाती तौर पे अपसेट नजर आ रहे हैं, इस वजह से कि क्योंकि वफाकी हुकूमत को अपने ही लोगों की जानब से भी प्रेशर है, इत्तेहादियों की जानब से भी प्रेशर है, इदारों की तरफ से भी प्रेशर है, और तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ 26 तारीख को रावलपिंडी भी जा रहे हैं। उन्होंने तो ये भी ऐलान किया है, अभी वो ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन वो 26-27 को इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जाएंगे और हो सकता है इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर वो बड़ा कोई मुजाहरा भी करें, कोई बड़ा जलसा करें, सियासी पावर शो का वो मुजाहरा करेंगे। और कुछ तहरीक इंसाफ के जो हमारे ज़राए वो दावा कर रहे हैं कि हम में भी इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद करें, हम इस्लामाबाद के अंदर इंटर नहीं भी होते, हम इस्लामाबाद को बैर की जानब से बंद करेंगे, बाकी तो हर जो जानब हमारी हुकूमत है तो हमें कुछ रोक नहीं सकता। तो अगर ये कर दिया जाता है तो जो शहबाज शरीफ की 24 किलोमीटर की हुकूमत है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा चलना। तो जो माशी कश्ती है वो पहले ही डामाडोल है, तो इस वजह से शहबाज शरीफ का आगे चलता हुआ जो ये कारवां है वो बड़ा मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे जैसे नाजरीन कोई नई डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे।